महिला ने सदियों पुराने घर को खोलने के लिए दरवाजे में चाबी लगाई, तभी उसमें कुछ प्रक्रिया होने लगी और कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। महिला को विश्वास नहीं था कि इतने दिन बाद यह दरवाजा इस चाबी से खुल जाएगा। महिला ने खुश होकर अपने बच्चों को बताया कि दरवाजा खुल गया, फिर सभी उसमें अंदर चले गए। दरअसल यह घर इनके परदादा का था। इस घर को प्यार से स्पाइडरविक कहा जाता था। हालांकि बच्चे नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यह घर बाहर से जितना डरावना है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। इस घर में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। बच्चों की माँ ने बताया कि अगर कोई इस पेड़ का फल खा ले तो उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वह बहुत जहरीला है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि डाइनिंग टेबल पर एक छोटी सी रसोई थी, जिसमें अंदर का गैस स्टोव अभी भी जल रही था। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि लंबे समय से इस घर में कोई नहीं आया है। बहुत पुराना होने के कारण छत पर भी मशरूम उग रहे थे। परंतु महिला को यह घर बहुत पसंद आया। लेकिन लड़की को यह अगर काफी अजीब लग रहा था, परंतु वह मजबूर थी, क्योंकि उनके माता पिता का कुछ ही समय पहले तलाक हुआ है। परंतु जो इनके साथ होने वाला है, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। गांव की सीधी साधी लड़की सत्या अपने प्यार मौली के लिए आज पहली बार गांव से भागकर शहर आई है। पर हैरानी की बात तो ये है कि उसके पास कीपैड फोन होने की वजह से उसने आज तक कभी भी मौली को देखा तक नहीं था। सत्या बस स्टैंड में उतरकर उसे कॉल करती है, पर मौली फोन रिसीव नहीं करता। उतने में ही पास खड़ा एक कुली उसे देखकर छेड़ने लगता है। ये देखकर सत्या वहाँ से दूर चली जाती है, पर इस वजह से अब वो कुली अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगता है। सत्या उनसे बचते हुए बस स्टैंड के टॉयलेट में जाकर वापस से मौली को कॉल करती है। मौली कहता है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये सुनकर सत्या हिम्मत करके टॉयलेट से निकल आती है। तभी पीछे से उसे कोई रोकता है। इस लड़के का नाम आरके है। अब सत्या उसे मौली समझकर उसके पीछे जाने लगती है। दरअसल कुछ देर पहले मौली सत्या से बात करते वक्त धक्का लगने की वजह से उसका फोन दूर जाकर गिरा था। तभी एक लड़का उस फोन को चोरी करते वक्त आरके उसे रोककर उससे फोन ले लेता है और इस तरह ही मौली का फोन उसके पास आया था। उधर बेचारे मौली को भी पता नहीं था कि सत्या दिखती कैसी है, पर आखिर में उस बस कॉन्ट्रैक्टर के हेल्प से मौली सत्या को ढूंढ ही लेता है। इधर मौली की आवाज सुनकर सत्या भी समझ जाती है कि यही मौली है। इस आदमी की नौकरी बहुत अजीब है, जिसके चलते उसे हर रोज एक अलग लड़की के साथ सोना पड़ता है, पर इसके बाद भी उसे किसी भी लड़की को छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती थी तो वो आदमी उससे दूरी बना लेता था। असल में इस नौकरी में आदमी हर एक नींद न आने वाली लड़कियों को सोने में मदद करता था। जैसे ही उसकी सर्विस का समय पूरा होता है, आदमी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इस काम को करते हुए निक को सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए ही अब तक उसके पास आया हुआ हर एक ग्राहक 5 मिनट के अंदर ही सो जाया करता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि जब तक उसकी जिंदगी में इस लड़की ने कदम नहीं रखा। लैला पहली बार इस सर्विस का इस्तेमाल करने जा रही थी, पर उसका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। अब लैला फटाफट उसे 4 घंटे के लिए बुक करके बिस्तर में जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ निक आकर उसे दूसरी ओर मुंह करके सोने के लिए कहता है। फिर वो हाथों में ग्लव्स पहनकर उसे सोने में मदद करने लगता है, पर लड़की आदमी से कुछ और ही चाहती थी, इसलिए ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर आदमी इस बात को समझकर उन दोनों के बीच में तकिया रख देता है, जिस बात से लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरों की नजरों में ये सिर्फ नल का पानी हो सकता है, लेकिन इस आदमी की नजर में ये जेल से बाहर निकलने की चाबी है। एंडी ने एक बार में 10 किलो पानी पी लिया, फिर उसने नीचे झुककर 8000 पुशअप्स लगाए। एंडी एक हफ्ते तक शौचालय नहीं गया और आखिर में उसने कैंटीन जाकर ढेर सारे चावल खाए। इससे चावल और पानी उसके पेट में घूम गए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो राउंड लगा रहे वार्डन के सामने उल्टी कर सके। गार्ड जल्दी से एंडी को मेडिकल रूम ले गए। अब जैसे ही नर्स उसे इंजेक्शन देने वाली थी, उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। नर्स के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। फिर उसने दरवाजा साफ कर रहे कैदी से एंडी के साथ बाथरूम में जाने को कहा, लेकिन नर्स को नहीं पता था कि सफाई करने वाला कैदी और एंडी दोनों आपस में पहले से ही मिले हुए हैं। अब वो दोनों जल्दी से बाथरूम में चले गए। बाथरूम में घुसते ही एंडी ने टॉयलेट सीट पर चढ़कर छत में छुपा औजार फटाफट निकाला। फिर उसने उस औजार से पेशाब घर का ढक्कन खोल दिया। आखिर में दोनों एक के बाद एक चुपके से अंदर छुप गए। फिर उन्होंने पेशाब घर को पहले जैसा सेट कर दिया। जल्द ही वो दोनों जेल के बाहर चले गए। अब उन्होंने एक लोहे का बॉक्स ट्रक के नीचे लगाया और उसके अंदर छुप गए। बाहर निकलने ही वाले थे कि पुलिस ने उनका ट्रक रोक दिया।